10 मिनट में देखिए पूरी मुंबई। आसमान से दिखेगा माया नगरी का रंग। जुहू चौपाटी से लेकर कोराई के बीच तक होगी हवाई सैर। चंद मिनटों में आंखों के सामने होगा पैगोडा एफएल वर्ल्ड। जी हां, ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसे मुंबई दर्शन योजना, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम और एमटीडीसी और पवन हंस लिमिटेड की कोशिशों ने अमली जामा पहनाया है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव स्वाधीन क्षेत्री ने पवन हंस के हेलीकॉप्टर में सवारी कर योजना को हरी झंडी दे दी है। मुंबई में ऐतिहासिक मुंबई दर्शन की शुरुआत आज से हेलीकॉप्टर के जरिए हो गई है। खुद महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी यहां पर पहुंचे हैं और वो इस पर सवार होकर जो मुंबई दर्शन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पवन हंस और एमटीडीसी के करार के तहत ये जो है एग्रीमेंट जो हुआ है, उसके तहत ये मुंबई दर्शन की शुरुआत हुई है और इसमें पवन हंस के हेलीकॉप्टर पर लोग सवार होकर मुंबई दर्शन अब करेंगे। क्योंकि मुंबई जो है वो बीचेस से घिरा हुआ है, सागरी किनारा है, तो ऐसे में हवाई जो ऊपर जाने के बाद, उड़ान भरने के बाद जो सुंदरता होती है वो अपने आप में निराली होती है और यही सुंदरता दिखाने के लिए एक नई शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। खुद महाराष्ट्र के जो चीफ सेक्रेटरी हैं स्वाधीन क्षेत्री आज यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने रिबन काट कर यहाँ पर इसकी शुरुआत की और उसके बाद खुद हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। देख सकते हैं सामने हेलीकॉप्टर में ये बेसिकली 5 लोग इसमें सवार हो सकते हैं जॉय राइड के लिए और आगे 2 पायलट होंगे, मतलब कुल 7 लोग इसमें हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है इसलिए सिर्फ 4 लोगों को यहाँ पे रखा गया है। 4 लोग इसमें सवार होकर आज इस मुंबई दर्शन का जायजा लेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी तरह से उड़ान भरने की तैयारी में है हेलीकॉप्टर और किसी भी वक्त उड़ान भर सकता है। और कहीं न कहीं मुंबई जो है, मुंबई के जो बीचेज है, मुंबई में तमाम ऐसे दूसरे खाड़ियां हैं, खाड़ियों के साथ साथ जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क और जो रेलवे ट्रैक है, इन तमाम चीजों का समावेश जो है वो इसमें किया जाएगा। और इसी के चलते आज से जो है वो शुरुआत की गई है मुंबई में हेलीकॉप्टर के जरिए मुंबई दर्शन की। कोशिशें ये हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें समाहित किया जाए। लेकिन अब तक जो प्राइस की अगर बात करें तो चूंकि इनॉग्रल प्राइस इनका जो है 3200 रुपए का, 3200 का है। 10 मिनट का ये जॉय राइड होगा, यानी कि 1 मिनट का एमटीडीसी द्वारा 320 रुपए चार्ज किया, यानी कि 10 मिनट का कुल 3200 रुपया इन्होंने चार्ज किया। आप देख सकते हैं पवन हंस का हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भर चुका है। इसमें हाथ हिलाते हुए आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी स्वाधीन क्षेत्री खुद सवार है, उनके बॉडीगार्ड हैं, साथ में तमाम दूसरे एमटीडीसी के अधिकारी हैं जो वो इसमें सवार है। आज इसकी ऐतिहासिक शुरुआत हो गई है मुंबई दर्शन की हेलीकॉप्टर के जरिए। आपको बता दूं, अब ये जो उड़ान भर चुका है तो अब ये नॉर्थ दिशा में, मुंबई की नॉर्थ दिशा को, उत्तर दिशा को कवर करेगा। और उत्तर दिशा में मैं आपको बता दूं वर्सोवा बीच, गोराई बीच के साथ साथ पगोड़ा, दूर से पगोड़ा दिखाने की एक कोशिश जो है वो की जाएगी। पगोड़ा दिखाने के बाद वहां से इसे घुमाकर फिर से बोरीवली का नेशनल पार्क, ऐतिहासिक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दिखाया जाएगा। उसके बाद अंधेरी जो इलाका है, अंधेरी से होते हुए जो वेस्टर्न रेलवे जो ट्रैक है वो दिखाते हुए एक बार फिर यहाँ पर जो है इसे लैंड कर दिया जाएगा। कहीं न कहीं अपने आप में ऐतिहासिक शुरुआत है और आने वाले समय में मुंबई कर और भी ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। पवन हंस का यह हेलीकॉप्टर इन आला अफसरों को लेकर उड़ चला मुंबई दर्शन कराने। पहले जुहू चौपाटी, फिर फिल्म सिटी, संजय गांधी नेशनल पार्क, गोरेगांव, एफएल वर्ल्ड और फिर वहां का पैगोडा। 10 मिनट का यह हवाई सफर इन्हें बेहद रोमांचक लगा। आज हमने इधर उत्तर की ओर उड़ान भरी। यहाँ से हम जुहू चौपाटी से होते हुए फिल्म सिटी और संजय गांधी नेशनल पार्क, गोरेगांव से होते हुए हम एफएल वर्ल्ड और वहाँ का जो पगोड़ा है उसका भ्रमण किया हमने आकाश में से। तो ये बहुत ही, जिसे कहें कि एक रोमांचक और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, एक नया अनुभव है। अफसरों ने विमान से उड़ान भरते वक्त आसमान से मुंबई को बेशक देखा था, लेकिन तब उन्हें ये पता नहीं चल पाता था कि वो कहां से उड़ रहे हैं।
लेकिन 800 मीटर की ऊंचाई से मुंबई का नजारा देखने का मौका उन्हें पहली बार मिला। हम विमान से जब उड़ते हैं तो बहुत ऊंचाई से उड़ते हैं, तो उतना नजदीक से मुंबई नहीं दिखाई देता, लेकिन ये हमारी समझ से करीबन 800 या 850 फीट पे हम उड़ान भर रहे थे और हमने देखा कि कैसे पश्चिम उपनगर का विकास बहुत तेजी से हुआ है। क्योंकि अब मैं जरा पुराना व्यक्ति हो गया हूं, तो मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब हम स्कूल या कॉलेज से गोरेगांव जाते थे तो हमें लगता था कि हम किसी गांव पे गए हैं, देहात जाते थे। और आज हमने देखा कि इमारतें इतनी ऊंची हो गई है कि हेलीकॉप्टर के बिल्कुल पास थी। हमने पायलट से कहा भी कि भाई कितने पास से उड़ा रहे हो। हेलीकॉप्टर केवल जुहू से उत्तर की ओर उड़ान भरकर लौट आया। अब योजना पर्यटकों को दक्षिण की ओर ले जाने की भी है। उनके सामने विकल्प होगा कि वो उत्तर की ओर जाएं या फिर दक्षिण का रुख कर महालक्ष्मी, एलिफेंटा और नरीमन पॉइंट का आसमान से दीदार करें। हम ये नॉर्थ मुंबई एंड साउथ मुंबई डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द रनवे हम ये हेलीकॉप्टर सर्विस जॉय राइड कराएंगे। कभी अगर रनवे की एबिलिटी हमारे पास 27 होगी विंड डायरेक्शन के हिसाब से, तो हम इनको एसलबर्ट पगोडा के इलाके को का दर्शन कराएंगे। और अगर रनवे नंबर हमें 14 मिलेगा तो हम इनको महालक्ष्मी और सी लिंक्स का भी दर्शन कराएंगे। तो कभी ये डिपेंडिंग ऑन द विंड डायरेक्शन, कभी हाफ डे ये रनवे मिलेगा, कभी वो, बट बेसिकली ये पूरा सीनिक मुंबई का आनंद ले पाएंगे। और सबसे ज्यादा हमारे मुंबई वासियों के लिए तो है ही, जो बाहर से लोग आते हैं वो लोग भी बोलते हैं साहब हमें मुंबई देखना है ऊपर से, तो इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। बहरहाल जो मुंबई कर हैं उन्हें तो नीचे देखकर पता लग जाएगा कि वो कहां उड़ रहे हैं, लेकिन बाहर के लोगों को ये बताना होगा कि वो किस जगह पर हैं और उनके नीचे नजर आ रही जगहें कौन सी हैं। इसके लिए ऑडियो गाइड की व्यवस्था जल्द कराने की बात की जा रही है। जल्द ही हेलीकॉप्टर के अंदर स्क्रीन डिस्प्ले पर तमाम सूचनाएं पर्यटकों के सामने होंगी और ऑडियो गाइड उन्हें हर जगह की खूबियों से भी रूबरू कराएगा। जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए कोई घोषणा करने की पद्धत होनी चाहिए कि हम कहां से उड़ रहे हैं, या कोई स्क्रीन होना चाहिए जिसपे ये आना चाहिए कि हम कहां से इस समय उड़ रहे हैं। नीचे में जो हम देख रहे हैं पगोड़ा, उसकी क्या विशेषता है, किसने बनाया, कब बनाया, ये सारी चीजें दिखाना चाहिए। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत भर है। जल्द ही इस सफर में दक्षिण मुंबई, पर्वतीय पर्यटन स्थल माथेरान, अजंता एलोरा, नासिक, शिरडी, कोंकण के समुद्र तट, नागपुर के समीप के दादोबा जंगल को भी शामिल किया जाएगा। सूबे के कई दूसरे दर्शनीय स्थलों को जल्द ही इस योजना में जोड़ने का प्रोग्राम है। पर्यटक अजंता एलोरा और शिरडी तक इन हेलीकॉप्टरों से जा सकेंगे। सरकार मुंबई के इस पहले जॉय राइड को एक प्रायोगिक तौर पर ले रही है। इसकी सफलता के बाद आने वाले समय में महाराष्ट्र के दूसरे भी पर्यटन स्थल इस जॉय राइड से जोड़ दिए जाएंगे। हम एमटीडीसी के साथ जो है माथेरन का भी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं और अजंता एलोरा औरंगाबाद के लिए भी हमने प्लान किया है। एलिफेंटा केव में भी इन्होंने कोई चंक ऑफ लैंड आइडेंटिफाई की है और उसमें भी हेलीपैड का इनका प्लान है। हम वहां भी कनेक्टिविटी देंगे। तो अफसरों को मुंबई की हवाई सैर कराने के बाद एक बार फिर पवन हंस का ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार है। 10 मिनट की राइड में लोग देख सकेंगे कि आसमान से उनकी मुंबई कैसी लगती है। पायलट ने इस खास उड़ान के लिए कमर कस ली है और जीप ढीली करने के बाद हेलीकॉप्टर में बैठे ये पर्यटक भी मुंबई की हवाई सैर के लिए तैयार हैं। इनकी बेसब्री का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक के बाद एक मुंबई की तमाम जगहें और सी बीच जल्द ही इनकी आंखों के सामने होंगे। तो चलिए इंतजार खत्म हुआ। पायलट ने स्टार्ट बटन दबाकर उड़ान शुरू कर दी है और इसके साथ ही शुरू हुआ मुंबई को आसमान से निहारने का सिलसिला। दरअसल महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम यानी कि एमटीडीसी और पवन हंस लिमिटेड की बदौलत ही ये पर्यटक हेलीकॉप्टर से मुंबई का हवाई नजारा देख पा रहे हैं। ये वो चंद खुशकिस्मत हैं जिन्हें मुंबई दर्शन योजना की शुरुआत में ही इसका फायदा उठाने का मौका मिला है। 10 मिनट के जॉय राइड में इन्हें मुंबई के जुहू से लेकर गोराई बीच और पैगोडा एसएल वर्ल्ड का आसमान से नजारा देखने का अवसर मिला है। जाहिर है राइड पूरी करने के बाद ये बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। पहली बार ये सेवाएं शुरू हुई है एमटीडीसी के द्वारा और वी हैव एंजॉयड द राइड अ लॉट और बहुत सारी चीजें देखने को मिली जो हम लोग नॉर्मली डे बाय डे नहीं देख सकते हैं। ऊपर से बहुत अलग दिखता है, काफी खूबसूरत है। हमें लगा भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत होगी। हम डे टू डे सिर्फ ट्रैफिक देखते हैं, ऊपर से बहुत अलग दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत मजा आया देख के। भीड़ भाड़ और सड़कों पर गाड़ियों का अंबार, ऐसे में रोजाना लगने वाले जाम की वजह से मुंबई घूमने का मजा जैसे किरकिरा हो जाता है।
दिन भर में कोई 2-3 जगहें आप देख सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही दिन निकल जाता है। थकान हो जाती है वो अलग, लेकिन मुंबई के इस हवाई सफर ने मुंबई दर्शन की हसरत रखने वाले लोगों की जैसे हदमुराद पूरी कर दी हो। चंद मिनटों में मायानगरी का चक्कर लगाने में जो मजा लोगों को आ रहा है उसके क्या कहने। पर्यटक इस राइडिंग का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम मतलब हेलीकॉप्टर इतना नजदीक से कभी नहीं देखा था। ये फर्स्ट टाइम अभी एमटीडीसी ने जो शुरू किया है उसके हिसाब से हम लोग जो देख रहे हैं काफी अच्छा लगा है। और सबसे बड़ी बात तो मेरे बच्चे ने काफी एंजॉय किया। मुंबई को आसमान से देखने में कितना मजा आया और कितनी खूबसूरत मुंबई आपको लगी। क्या पहले आपने कभी ऐसा सोचा था कि कुछ नहीं, हमेशा तो हम लोग जो देखते हैं वो टीवी के द्वारा ही देखते हैं जो कुछ दिखता है। आज तो पहली बार हम लोग ने खुद महसूस किया है कि कैसा लग रहा है, जो अलग अलग दुनिया अलग अलग रंगों से दिखती है। ये योजना खास तौर पर उन लोगों को लुभा रही है जिनके पास वक्त की कमी है और जो एडवेंचर में यकीन रखते हैं। इस जॉय राइड सेवा को मुंबई से पर्यटकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मुंबई दर्शन करने वालों में होड़ सी मची हुई है। मुझे अभी बताया गया कि पहले ही दिन अभी 60 से ज्यादा पैसेंजर्स इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बुकिंग की है और पहले ही दिन से इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 10 मिनट की इस राइड के लिए ऑफर प्राइस है मात्र 3200 रुपए, यानी कि 320 रुपए प्रति मिनट की दर से मुंबई दर्शन के लिए आप भी रवाना हो सकते हैं। हाँ, बस याद रखिए कि टैक्सेस आपको अलग से देने होंगे। तो बस ढीली कीजिए अपनी जेब और अब आसमान से देखिए फिल्म सिटी में चल रही शूटिंग, सी बीच की चहल पहल। लेकिन इस मजे के बीच एक सवाल सुरक्षा को लेकर भी है। देश पर मंडरा रहा आतंकी खतरा और इसे लेकर जारी अलर्ट के बीच एहतियात बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। कहीं देश का कोई दुश्मन इस हेलीकॉप्टर में गलती से भी आ गया तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। सरकार ने इसके लिए चाक चौबंद इंतजाम पहले से किए हैं। सवारियों को हेलीकॉप्टर में लगेज ले जाने की इजाजत नहीं होगी। बैगेज अलाउड नहीं है, ओनली पैसेंजर विल बी अलाउड। नो बैगेज, नो कैमरा, नथिंग विल बी अलाउड। बट अगर पैसेंजर चाहते हैं कि उनको कोई क्लिपिंग्स चाहिए तो हम उसके लिए अरेंजमेंट किया हुआ है हमने। दे कैन ऑल्सो गेट द क्लिपिंग्स फ्रॉम अस। उनके कोई फोटोग्राफ चाहिए तो हम उनको दे देंगे, लेकिन सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से सिर्फ पैसेंजर ही अलाउड है, इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। उनके लिए हमने उनके बैगेज के लिए हमने व्यवस्था की हुई है। दे कैन कम, दे कैन कीप देयर बैगेज एंड कम, हैव जॉय राइड एंड हैव ए फन। पर्यटकों को खाली हाथ जाना होगा और वो कैमरे तक लेकर नहीं जा सकते। बत्ता उन्हें तस्वीरों की दरकार हुई तो पर्यटन विभाग उन्हें फुटेज और तस्वीरें मुहैया कराएगा। इतना ही नहीं, राइड से पहले उनके परिचय पत्र की पूरी जांच होगी। पूरा आई कार्ड वेरिफिकेशन है, उनके आई कार्ड्स रहेंगे, जो गवर्नमेंट के इशूड गवर्नमेंट के आई कार्ड्स होते हैं वो हम उनको यूज करेंगे। प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सो फार सेफ्टी इज कंसर्न, अगेन देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑन द सेफ्टी। मुंबई दर्शन की योजना बेशक अच्छी हो, लेकिन इस यात्रा की सुरक्षा को लेकर लोगों के दिल में अब भी सवाल है। खास तौर से तब जब हाल ही में कटरा से सांची छत तक उड़ान भरने वाला हिमालयन हेली सर्विसेज कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर ने वैष्णो देवी तीर्थस्थल के पास सांची छत के हेलीपैड से उड़ान भरी थी और वो कटरा में उतरने ही वाला था कि कटरा के नए बस स्टैंड के पास वो हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा हेलीकॉप्टर से एक गिद्ध टकराने के बाद हुआ था, जिससे इसमें सवार महिला पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन मुंबई सरकार ऐसी आशंकाओं को सिरे से खारिज करती है। बकौल मुख्य सचिव, सरकार को पवन हंस की साख पर पूरा भरोसा है। इंतजाम सुरक्षा एक तो पवन हंस से ज्यादा सुरक्षित मैं नहीं मानता कोई हो सकता है, क्योंकि आपको कल्पना होगी कि महाराष्ट्र में 2 कठिन उड़ानें जो होती है। एक तो हमें जब भी गढ़चिरौली जाना होता है महाराष्ट्र में, तो गढ़चिरौली में जाने के लिए हम पवन हंस की मदद लेते हैं और पवन हंस हमको हमेशा सुरक्षित पद्धति से गढ़चिरौली ले जाती है। गढ़चिरौली के इलाकों में आप जानते हैं कि कुछ अलग प्रकार के आह्वान होते हैं और यहाँ पे ओएनजीसी के भी ऑपरेशंस पवन हंस के माध्यम से चल रहे हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार अपने दावों के मुताबिक इस मुंबई दर्शन को लेकर सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद रखेगी, क्योंकि जरा सी चूक न केवल किसी बड़े हादसे को आमंत्रित कर सकती है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी चुनौतियां खड़ी कर सकती है। प्रस्तुत कर